बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज के समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलती दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर दिया। अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करवानी हैं तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। और मुझे बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपने लिखा मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मुझे समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। आप उर्दू में बात करें तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था। कहा गया कि मैं जिम्मेदार गैर जिम्मेदार करेक्टर हूँ जिसके बायस बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई का ऐसा कहना था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी दायर कर सकते हैं। और बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने केस पर रहें। और जस्टिस अमीनुल्लाह ने कहा कि तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। बानी पीटीआई का ऐसा कहना था कि 2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी को 3 अरब रुपए में दिखाया गया। मैं कहता हूँ नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। बानी पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इतफाक नहीं होता तो थर्ड अंपायर तैनात करता है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश का मामला। बानी पीटीआई ने दूसरी मरतबा भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने तफ्तीश में शामिल होने को वकला की मौजूदगी से मशरूत कर दिया। FIA टीम बानी पीटीआई से तहरीरी इनकार के बाद जेल से वापस रवाना हो गई। तफ्तीशी टीम पहले भी आई थी। बानी पीटीआई ने सवालात के जवाबात वकला की मौजूदगी में देने पर इसरार किया था। FIA की 2 रुकनी टीम आज शाम 4 बजे अडयाला जेल पहुंची थी। लाहौर हाईकोर्ट नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस मावनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहर मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नैब के कानून में तरमीम को चैलेंज किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस मामलत के लिए तलब कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नैब के कानून में तरमीम को चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़म का सबूत है। वज़ीर आज़म, हम आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में चीन के सिलिकॉन वैली के जोंगवान साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म को साइंस पार्क में चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था कि चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान भरपूर इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में चीन के सिलिकॉन वैली के जोंगवान साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म को साइंस पार्क में चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान भरपूर इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की शराकतदारी को माशी अहदाफ के हसूल के लिए नतीजा खेज बनाएं। बशाम में चीनी वर्कर्स पर हमले का वाक़या अफसोसनाक था। CPEC और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म बीजिंग में पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तकबालिया से खिताब कर रहे थे। फ्रेंडशिप
and brotherhood between Pakistan and China has no other parallel in this world. This long journey of friendship between Pakistan and China is unprecedented. There was a very sad incident in Bisham, north of Pakistan, where 5 brethren Chinese were killed by terrorists of TTP. It was planned and designed by the enemies who do not want to see Pakistan and China, this friendship. We will put in place all those measures, security measures, all those arrangements in place to protect the lives of every Chinese. कौमी असम्बली का इजलास, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आज़म वज़ीर तारड़ में गर्मा गर्म बहस। वज़ीर टाई लगाकर ऐवान में आ जाता है। सनाउल्लाह मस्ती खेल के आज़म वज़ीर तारड़ का नाम लिए बगैर तनकीद। अगर मेरे भाई को मेरी टाई से मसला है तो खोल देता हूँ। आज़म वज़ीर तारड़। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म वज़ीर तारड़ ने गुस्से में आकर अपनी टाई खोल दी। अगर जवाब दूं तो 1.5 घंटा लगेगा। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मज़ीद कहा कि काश्तकार का बेटा हूं, किसानों के मसाइल का अंदाज़ा है। कौमी असम्बली का इजलास, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आज़म नज़ीर तारड़ में गर्मा गर्म बहस। वज़ीर टाई लगाकर ऐवान में आ जाता है। सनाउल्लाह मस्ती खेल की आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिए बगैर तनकीद। अगर मेरे भाई को मेरे टाई से मसला है तो खोल देता हूँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गुस्से में आकर अपनी टाई खोल दी और उन्होंने कहा कि अगर जवाब दूँ तो 1.5 घंटा लगेगा। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्रॉम चलाने पर इतफाक। 15 रोज़ में प्लान पेश करने की हिदायत। मल्टी स्टोर पार्किंग प्लाजे का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉल रोड पर स्पेशल अफराद और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर सेंटर कायम करने का हुक्म। तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल ख़राब नहीं हुई। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अहम खबर, नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्यों करो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के सोशल सेक्रेटरी डॉक्टर दुरे शहवार का कहना है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए 3 साल तक पोलियो का कोई केस ना होना और पोलियो एनवायरमेंटल फ्री होना होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस पाया जा रहा है। इनका मजीद कहना है कि पोलियो एक ला इलाज मर्ज है जो बच्चों के अंदर जिस्मानी मासूरी पैदा करती है। इसका इलाज सिर्फ 2 कतरे हैं जो हर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पिलाना ज़रूरी है। पोलियो वैक्सीन जो दी जाती है अगर वो पाबंदी से ले ली जाए तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। जो हमारे पास सैंपल्स अगर पॉजिटिव आ रहे होते हैं इन्वायरमेंटल, तो हम उन एरियाज़ में और उस मुल्क के उन शहरों के अंदर जो है वो हम कैंपेन कराते हैं ताकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बढ़ सके। हर दफ़ा अगर वैक्सीन के साथ साथ बच्चों की जो पोलियो कैंपेन आती है, इसमें अगर बच्चों को डोज मिले तो एक बच्चे को पोलियो वायरस से बचने के लिए कम से कम 15 से 20 मरतबा जो है वो पोलियो ड्रॉप्स मिलना ज़रूरी है। अगर हर बच्चा जब भी कैंपेन हो और उसकी अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन होती रहे तो बच्चे जो है वो इस बीमारी से जो है वो महफूज रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। मौसम की बात करें तो रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध में सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बारिश की पेशगोई की गई है।
नवाब शाह और गिरदोनवाह में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा मजीद 2 से 3 डिग्री नीचे आने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची 36, कोयटा 34, पेशावर 38 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शदीद खुद एतमादी उन्हें और पार्टी को मुश्किलात से दो चार कर गई। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में जहां जहां मोदी ने मुहिम चलाई, बीजेपी इलेक्शन हार गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी भारत की अहम रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी को बेशतर नशिस्तों पर हजीमत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में जहां जहां मोदी ने खुद जाकर मुहिम चलाई, वहां बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 2019 में एनडीए महाराष्ट्र से 23 नशिस्तें जीती, जबकि इस बार सिर्फ 9 नशिस्तें ले पाई। हिंदू इंतहा पसंदों के मजबूत तरीन गढ़ वाराणसी बनारस से बीजेपी शिकस्त से बाल बाल बची। नरेंद्र मोदी ने 18 हलकों में रैलियां निकाली, रोड शो किए, मगर सिर्फ 3 हलके जीत हासिल कर पाए। मोदी ने आखिरी वक्त तक अक़लियतों को जूते की नोक पर रखा और ये तासुर दिया कि अब इन्हें किसी के वोटों की ज़रूरत नहीं।